की कॉपी। जब आप इसको सिंबल को एक पेपर पे ड्रॉ कर लेंगे, जिस कलर के पेन से मैं आपको बताऊंगी उसी कलर के पेन से आपको ड्रॉ करना होगा। उसके बाद आप जी। एक वाटर ग्लास ऑफ वाटर लेंगे। वो कांच का गिलास होना चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, या कांच की बॉटल होनी चाहिए। आप उस ग्लास को सिंबल के ऊपर रख लीजिएगा। उसके बाद 10 मिनट्स 20 मिनट्स वेट कीजिएगा। उसके बाद उस पानी को कंज्यूम कर लीजिएगा। आप चाहें तो ये सिंबल को आप किसी वाटर फिल्टर पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे आप एक पेपर पे बना के वाटर फिल्टर, सभी के यहाँ पे आजकल फिल्टर होते ही हैं वाटर, हम्म। आप वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए तो सभी के लिए, जितने भी आपके घर में फैमिली मेंबर्स हैं, सभी को वो एनर्जीज देते रहे। तो ऐसे भी वाटर को चार्ज कर सकते मैम ये विद्या मोस्टली लेडीज क्यों लेते हैं सिर्फ, मोस्टली? और ये रेकी हीलर वगैरह भी है जो मोस्टली लेडीज रहते हैं, जेंट्स इसमें हाथ के हमारे फिंगर्स के बराबर उनकी क्वांटिटी है। क्योंकि पता है क्या reason? जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर स्पिरिचुअलिटी बहुत ज्यादा होती है। ये साइंटिफिकली फैक्ट है ये, कि आप लोगों का, हम लोगों का कनेक्शन ना डिवाइन से बहुत जल्दी कनेक्ट हो। तो ये एक्स्ट्रा हमारे पास प्लस पॉइंट होता है कि हम लोग डिवाइन एनर्जी से बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। और हमारे मतलब जो थर्ड आई चक्रा हो गया हमारा, या हमारा मतलब जो एक सबकॉन्शियस होता है ना, वो बहुत जल्दी चीजों को कैच करता है। इसलिए शायद ये विद्या हम लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट भी करती है और हम लोगों को यूनिवर्स सेलेक्ट भी करता है। आप लोगों को अनबिलीवेबल होगा, लेकिन आप जितने भी लोग इस क्लास में या इस वर्कशॉप में प्रेजेंट है, ये आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं। ये डिवाइन की सिलेक्शन है या एंजल्स की सिलेक्शन है। क्योंकि हर किसी को ये सिंबल्स मिलना इतना इजी नहीं होता। लोग इतने सालों लगाते हैं, उसके बाद भी उन्हें ये सिंबल्स नहीं मिलते। आप ही को यस क्यों मैम। डिवाइन ने सेलेक्ट किया या एंजल ने आप ही को क्यों सेलेक्ट किया? दैट्स व्हाई, क्योंकि आपकी एनर्जीज में कहीं ना कुछ सोल कनेक्शन या डिवाइन कनेक्शन है। इसी वजह से आप लोग इस मतलब रात के 9 बजे हम लोग बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्या कनेक्शन है हमारा और आपका? ये एंजल्स का कनेक्शन है कि आप लोग टाइम निकाल के इस क्लास में बैठे हैं। और मतलब डिस्परेटली आप लोगों को है कि हमारी ऐसी क्या चीज है ये कि हम भी सीखें। व्हाई नॉट कि हम लोगों को भी इसका क्या बेनिफिट मिल सकता। तो ये सब डिवाइन की मर्जी है, हम लोग या कोई भी सेलेक्ट नहीं करता। और फीमेल्स के पास कुछ एक्स्ट्रा डिवाइन एनर्जीज होती हैं, कनेक्शन होता है उनका, तो इसलिए आप लोग कनेक्ट हो पाते हैं। Yes. और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम, क्योंकि क्लास स्टार्ट हो जाएगी तो फिर रिकॉर्डिंग से ही समझना पड़ेगा। हेलो मैम। हाँ जी बेटा। हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप बताएं कैसे हैं? मैम ये बताइए, ये कोर्ट केस में जीतने के लिए मतलब हम निर्दोष हैं, सब भी लगा हुआ है मतलब लोगों के हिसाब से, तो उसमें जीतने के लिए कौन सा सिंबल वगैरह या कोई नंबर्स हो तो कुछ हेल्प कीजिए। माधवी, मैं कभी भी किसी चीज को देखो ग्रुप में, अगर आप क्लास के बाद मेरे से ये क्वेश्चन पूछोगे, बिकॉज आई नो डैट कि 88 सिंबल्स आप लोगों के लिए याद करना बहुत मुश्किल होगा। स्टार्टिंग फेस है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब 2 दिन की क्लास हो जाएगी तो आप मेरे से मांगेंगे नहीं, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सिंबल यूज करना है। क्योंकि यहाँ पे हम शॉर्ट वे में नहीं सीखना है, हमें सीखना है, सीखने के बाद उसे यूज करना है। आप अभी मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, मैं ग्रुप में एक सिंबल डाल दूंगी तो वो तो बहुत इजी है ना सबके लिए। लेकिन हमें जी जी। लर्न करना है, तो आज और कल 2 दिन मैं आपसे, वेट कर। आप मेरे से कोई सवाल नहीं पूछेंगे। उसके बाद आपका जो भी आपको लगता है कि कहीं कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि कोर्ट केस के लिए कौन सा सिंबल सही रहेगा, तो मैं आपको ग्रुप में जरूर शेयर करूँ। जी मैम, पूरे पूरे सिंबल बताएंगे, पूरा वर्क का मतलब। जी हाँ, ये वर्कशॉप है जिसमें कंप्लीट 88 सिंबल्स आप सीखेंगे। इसके अंदर कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप लोगों को पूरे 88 सिंबल्स पता चल जाएंगे तो आप लोग अपनी हेल्प तो करेंगे ही करेंगे, साथ में दूसरों की भी हेल्प कर पाएंगे। जी मैम, जी बिल्कुल। मोनिका, आपका क्वेश्चन है, आपका हैंड रेज है।
मैम, सॉरी टू इंटरप्ट यू अगेन। कल के बैच में क्या हुआ? क्या मुझे थोड़ा सा बोल सकते हैं आप? मोनिका, कल की रिकॉर्डिंग ग्रुप में ऑलरेडी रिकॉर्डिंग है। आप वहां से एक बार रिकॉर्डिंग के साथ गो थ्रू हो जाइएगा। उसमें मैंने बेसिक ही बताया था कि सिंबल कहाँ कहाँ यूज होते हैं, हम कैसे कैसे सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। अगर आपकी ओके, फिर भी कोई क्वेरी होगी तो आप क्वेश्चन पूछ लेना। थैंक यू मैम। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑलरेडी शेयर। मैम पीडीएफ भी मिलेगी क्या? हाँ जी, पीडीएफ भी मिलेगी, डोंट वरी। सबसे थैंक यू। फ्री थैंक यू। सेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि इनकम्प्लीट नॉलेज होगी। फ्री मेरी चॉइस थी कि मुझे फ्री देना है, बट आप लोगों को पूरा कंप्लीट पैकेज मिलेगा। उसके अंदर कहीं पर भी कुछ भी ये नहीं कि रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, पीडीएफ नहीं मिलेगी। और मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं, उन लोगों का था कि हमें इंग्लिश में शेयर कर दीजिएगा, हिंदी समझ में नहीं आती है। क्योंकि लास्ट जो हमारी वर्कशॉप थी उसके अंदर हिंदी में था, तो प्रॉब्लम था, नॉट क्लियर। मोनिका, क्या किसी को मुझे वॉइस में कुछ मुझे प्रॉब्लम आ है? रही है मैम, आ रही है मैम। इट्स क्लियर साउंड। आपकी साइड एक बार मोनिका अपने यहाँ से नेटवर्क का थोड़ा सा देखिएगा हाँ। कि सबको क्लियर है। हैंड रेज है। कोई क्वेश्चन है आपका? नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? ऑल गुड, बताएं। मैम आपने वाटर को चार्ज करने वाला सिंबल बताया था, वो बताएंगे? एक्चुअली मेरा नेटवर्क नहीं था प्रॉपर। मैंने ये बताया था कि कोई भी सिंबल जो भी आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको सूट करता है, जैसे 88 सिंबल है, उसमें से 88 सिंबल तो हर कोई यूज नहीं करता, जो आपकी रिक्वायरमेंट है आप उस सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, एक पेपर पे ड्रॉ करेंगे। वो सिंबल किस कलर से ड्रॉ होगा, किस कलर की इंक से होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। उस कलर से आप उसको ड्रॉ कर लेंगे। उसको ड्रॉ करने के बाद आपको एक बॉटल पानी लेना है, कांच की बॉटल होनी चाहिए या फिर कांच का ग्लास होना चाहिए। उसको ओके। आप सिंबल के ऊपर रख देंगे। 10 से 15 मिनट बाद वो एनर्जीज जो है, वो वाटर जो है वो आपका चार्ज हो जाएगा उस सिंबल से। उसके बाद आप उस वाटर को कंज्यूम कर सकते हैं। और या आप अपने घर में जो वाटर फिल्टर होता है उसके ऊपर भी वो सिंबल को ड्रॉ करके, मतलब पेपर पे ड्रॉ करके उसे पेस्ट कर दीजिए। तो आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सभी के तक वो एनर्जीज चली जाएगी। अच्छा, मतलब जो हमारे इंटेंशन होता है वो वाला सिंबल हमें उसके ऊपर लगाना है। राइट, आपकी रिक्वायरमेंट है ना। अब देखो, मतलब अगर हम बात करें डेली रूटीन में पैसा सबको चाहिए और राइट। नेम वेम भी सभी को चाहिए, तो जी। अपने गोल अचीवमेंट सबको ही चाहिए, तो उसके कुछ हैं सिंबल्स जिनको आप यूज कर सकते ओके ओके ओके, गॉट इट। थैंक यू मैम। हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग, बाद में ज्वाइन करेंगे वो रिकॉर्डिंग से ले लेंगे। मैम एक और एक पूछना था कि बच्चों के स्टडीज के लिए भी आप दोगे कुछ? बिल्कुल, इसमें हर आपकी प्रॉब्लम का सिंबल है। आप ओके ओके। को बनाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं सिर्फ वही शेयर करती हूँ जो मैं अपनी लाइफ में खुद डेली रूटीन में यूज करती हूँ। मेरे बेटे का फाइनल ईयर था और उसने उसके अंदर बहुत अच्छा, मतलब उसका टॉप रहा, स्कॉलरशिप उसने वहां से की। देखो, अच्छा। मैं ये नहीं कहती कि आप लोगों को एफर्ट नहीं करना, कर्म तो हमें करना पड़ेगा, बच्चे को राइट राइट। करनी पड़ेगी। लेकिन वो ये जो सिंबल्स है ना, ये हमें सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते। हमारी राइट। एनर्जीज को हाई फ्रीक्वेंसी पे लेके जाते हैं। एक बच्चा है जो लर्न कर रहा है लेकिन उसको फोकस नहीं है, या फिर उसकी मेमोरी के अंदर जा नहीं रहा, वो भूल जाता है पेपर के टाइम पे। यहाँ पे वो जो सिंबल्स हैं वो हमें हेल्प आउट करेंगे। अगर हम कहीं पर किसी जॉब में हैं या हम किसी जॉब सर्च कर रहे हैं, तो हम सही पाथ पे जाके हमें सही पर्सन मिले, उसकी एनर्जीज हमारे साथ कनेक्ट हो, ये सिंबल्स हमें वो पाथ देते हैं, हमें वो वे देते हैं। एंजल्स, ये एंजलिक सिंबल जो होते हैं, एंजल्स जो होती है ना, एंजल्स हमें हेल्प आउट करती हैं हमारे टारगेट को अचीव करने के लिए। आपने क्या इंटेंशन रखी है, किस पर्पस से आप जिस सिंबल को यूज कर रहे हैं, आपको वो सिंबल उसको 200% आपको आपका टारगेट अचीव करने में हेल्प करे। राइट राइट। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है? मैम क्रिस्टल पे लिखे हुए सिंबल्स ज्यादा इफेक्टिव होते हैं कि मतलब ऐसे दूसरी तरह से भी हम जो पेपर पे लिखते हैं या ऐसे हाथ पे लिख सकते हैं?
देखो क्रिस्टल पे ज्यादा इफेक्टिव होते हैं क्योंकि क्रिस्टल की अपनी एनर्जीज भी होती है। तो जब क्रिस्टल के ऊपर वो ड्रॉ होता है तो डेफिनेटली उसकी एनर्जीज थोड़ी बहुत ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होती है। बट मैं ये नहीं कहूंगी कि आप अगर पेपर पे नोट करेंगे या आप एयर में ड्रॉ करेंगे तो उसकी एनर्जीज कम हो जाएंगी। हाँ ये है कि हाँ अगर वहां पे वो आपका 100% काम कर रहा है तो अगर आप किसी क्रिस्टल पे ड्रॉ करके लेंगे या उसे यूज करेंगे तो वहां पे फ्रिक्वेंसी उससे ज्यादा हाई होगी। बट काम दोनों में। थैंक यू मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? यस। पीडीएफ आपको मिलेगा लेकिन फिर भी नोट डाउन करते जाइएगा आप लोग। कल हमने इंट्रोडक्शन में कल सीखा था कि हम सिंबल्स को कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। आप इसे वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं, अपने वर्क जो आपका वर्क प्लेस है ऑफिस में वहां पे डेस्क पे प्लेस कर सकते हैं। आप इसको नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप इसको बॉडी पार्ट पे ड्रॉ कर सकते हैं। आप इसे ड्रॉ करके अगर आप लोग नोट डाउन कर रहे हैं तो मैं थोड़ा स्लो बोलती हूँ ताकि आप नोट कर लें। आप इसे ड्रॉ करके अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मनी सिंबल्स हैं जिसे आप चाहें तो अपने वॉलेट में भी रख सकते हैं। आप इसके मतलब फॉरेन में इसको टैटू में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है इन सिंबल्स को। तो आप टैटू परमानेंट या टेम्परेरी कैसे भी यूज कर सकते हैं। आप इसको वाटर एनर्जी कैसे भी चार्ज कर सकते हैं, तो वाटर के अंदर भी आप इसे यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल के अंदर भी यूज होते हैं। और इसको मग या ग्लास के ऊपर भी ड्रॉ करके, अभी जैसे आपने बोला कि बच्चे को स्टडी में हेल्प आउट, तो आप आजकल बहुत इजीली प्रिंट हो जाता है कप के ऊपर ये सिंबल। तो अगर आप बच्चे को दूध या कॉफी या टी कुछ भी आप उसको कंज्यूम करने के लिए देते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, किसी कप के ऊपर इसको ड्रॉ करा लीजिए। क्योंकि मैं ये कस्टमाइज करके अपने क्लाइंट को देती हूँ और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। वाटर बॉटल्स पे भी सिंबल्स को ड्रॉ करा के पेरेंट्स लेते हैं ताकि बच्चे को इजी रहता है। बच्चे के लिए आप उसको दूध दे रहे हैं या आप उसको चाय दे रहे हैं या कुछ भी दे रहे हैं तो वो इजीली उसको कंज्यूम कर पाते हैं। तो आप इसको वहां पे भी प्रिंट करा सकते हैं। अगर आप मनी का कोई भी सिंबल यूज कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी फुल मून है आज, तो आज का भी एक रिचुअल होता है कि आप ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर मनी सिंबल को ड्रॉ करके और उसको उसके ऊपर ऑयल आता है, मनी ऑयल होता है जो मैं खुद कस्टमाइज करती हूँ, उसे लगा के आप उसे मंदिर में जला सकते हैं। तो ये भी एक प्रोसेस है इसे यूज करने का। इसके एनर्जी सर्कल भी बनता है। एनर्जी सर्कल को ड्रॉ करके आप किसी के भी पिलो के नीचे रख सकते हैं ताकि नाइट के अंदर जब वो सोते हैं तो इसकी एनर्जी, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं तब हमारा माइंड सबकॉन्शियस बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, तो तब ये एनर्जीज को आपको लेने के लिए आप इसे पिलो के नीचे भी रख सकते हैं। और इसके जैसे आज है फुल मून है तो आज के दिन एक अबंडेंस चेक बनता है। अबंडेंस चेक वो होता है जिसके अंदर हम अपनी डिजायर, जैसे कि लेट सपोज कि मैं पर मंथ 1 लाख अर्न कर रही हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि डिवाइन मुझे हेल्प आउट करे कि मैं इसे 2 लाख तक पहुंचा दूं। तो हम एक डिवाइन से डिवाइन चेक बनाते हैं, उसके अंदर हम अपना डिजायर अमाउंट लिखते हैं और उसको हम एनर्जी देते हैं। तो ये सिंबल जो होता है वो उस चेक पे भी बनाया जाता है। और जो हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन होती है, दैट इज द कुबेर डायरेक्शन, वहां पे हम उस चेक को रखते हैं ताकि वो कहते हैं ना डिवाइन हमें उन लोगों तक, उन सोर्स तक पहुंचाए जहां से हमारी अपनी विश फुलफिल होती हो। तो हम उस डायरेक्शन में उस चेक को रखते हैं और वो सिंबल्स हम उस पर ड्रॉ करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं ग्रुप में वीडियो शेयर कर दूंगी कि कैसे ये बनता है अबंडेंस चेक, तो आप वहां से सीख सकते हैं।
आज का दिन है, आज के दिन ही बनता है फुल मून वाले डे पे ही, और उसके बाद हम 7 डेज उसे चार्ज करते हैं। चलिए हमारे सिंबल स्टार्ट हो गए। ये हमारा फर्स्ट सिंबल है। ये सिंबल जो हम यूज करते हैं इसको हम यहाँ से ड्रॉ करते हैं, ऐसे करके बिना पेन उठाए, और इसे हमें ड्रॉ करना होता है। पेन को हम उठाते नहीं हैं, जब स्टार्ट करते हैं तो एंड तक पूरा लेके उसे कंप्लीट करते हैं। इस जो सिंबल है ये सिंबल यूज होता है। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, कुछ लोग होते हैं जो अपने पुराने पैटर्न पे ही रहते हैं, वो किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो किसी भी नए माहौल में ढलना नहीं चाहते, या वो नहीं ढल पाते क्योंकि उनका माइंड किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने को रेडी नहीं होता। वहां पे हम इस सिंबल को यूज करते हैं ताकि हम अपनी पुरानी ब्लॉकेजेस से बाहर निकल पाए और जो नई चीजें हैं उन्हें हम एक्सेप्ट कर पाए। तो ये सिंबल हमारा बेसिकली किसी भी नई चीज को, नए सजेशन को एक्सेप्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। इसका जो सिंबल का कलर होता है वो रेड कलर होता है, यानी कि इस सिंबल को आप जब भी ड्रॉ करेंगे तो आप उसे रेड कलर की इंक से ही ड्रॉ करेंगे। इसका जो क्रिस्टल होता है वो कोरल होता है। आप अगर गूगल करेंगे तो आपको इसकी इमेज भी वहां से मिल जाएगी कि कोरल कौन सा आपका वो है, क्रिस्टल है। और ये हमारे किस बॉडी पार्ट पे काम करता है, ये हमारे हार्ट चक्रा पे काम करता है, यानी कि ये हमारे हार्ट को एनर्जी देता है। तो ये बॉडी पार्ट हमारा हार्ट हो गया, कलर इसका रेड हो गया, और इसका क्रिस्टल कोरल हो गया। और इसको ड्रॉ करने का जो प्रोसीजर होता है वो आप बिना पेन उठाए इसे स्टार्ट करते हैं और एंड भी वहीं पर ही करेंगे। अब आते हैं कि हम इसे एयर पे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। आपका थंब के साथ वाली जो दो फिंगर होती हैं, अगर हम इसे देखें तो एक हमारी शनि की फिंगर है और एक हमारी बृहस्पति की फिंगर है। तो ये दो फिंगर्स हमेशा रेकी हीलर जो भी होते हैं वो भी इन्हीं दो फिंगर्स को यूज करते हैं, और इन सिंबल्स को ड्रॉ करने के लिए भी हमें इन्हीं दो फिंगर्स का यूज करना होता है। आप एयर के अंदर ये सिंबल को ड्रॉ करेंगे, और सिंबल को ड्रॉ करने का सिंपल सा तरीका है, आप स्टार्ट करेंगे और एयर के अंदर इसे ड्रॉ कर देंगे। कोई जरूरत नहीं है किसी पेन पेपर की, कोई जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। आपको कहीं पर भी इस चीज की इमरजेंसी लगती है, जस्ट ड्रॉ इन एयर। एयर के अंदर आप इसे ड्रॉ कर दीजिए। और आपको बोलना क्या है, इसका जो हिंदी में इसको जीबू का जो नाम है वो है मा था नो। ये प्रोनाउंसिएशन आपको करनी है, मा था नो। ऐसे बोलते हुए आपको सिर्फ जस्ट इसको एयर पे ड्रॉ कर देना है, दैट्स इट। आपको जो भी आपकी अफर्मेशन है आप जरूर बोलेंगे ड्रॉ करते टाइम। जो भी आपकी अफर्मेशन है, जो भी आप डिवाइन से चाहते हैं, जिन चीज को भी ब्लॉकेजेस को दूर करना चाहते हैं, और आपके सामने जो भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जिसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हैं, आप वो चीज बोलिए और आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। देखिए इसके अंदर क्लियरली मेंशन भी है रिलीज एंड आपको अपने दोनों हाथों को खोलना है और आपको बोलना है कि मैं इस चीज को रिसीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। इसके अंदर आप अपने पर्सनल ब्लॉकेजेस को रिमूव कर सकते हैं और आपकी जो पावर है उसे इनहेंस करता है ये सिंबल। सेकंड सिंबल कल हमने डिस्कस किया था, दैट इज अबंडेंस सिंबल। अबंडेंस को जो इसका जीबू का जो नाम है वो है रामा। रामा सिंबल इसे बोलते हैं। इसको ड्रॉ करने का सिंपल सा प्रोसेस है, यहाँ से आपने ड्रॉ किया, पेन को स्टार्ट किया और उसके बाद इसे सिंपली ड्रॉ कर, यहाँ से स्टार्ट करना है, टर्न इट, एंड यहाँ से इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। अब आते हैं इसका कलर कौन सा है। इसे आपको ब्लैक कलर के पेन से ड्रॉ करना है, ब्लैक कलर के पेन से इसे ड्रॉ करना है। और ये हमारे किस बॉडी पार्ट पे काम करता है, ये हमारी लोअर पार्ट ऑफ बॉडी पे यानी कि लेग्स पे काम करता है। और इसको जब हम एयर में ड्रॉ करते हैं तो हमें रामा बोलते हुए इस सिंबल को ड्रॉ करना है। और आपकी इंटेंशन यही होनी चाहिए कि आपके जितनी भी क्लियर इंटेंशन आप देंगे, अपने आर्म्स को खोलेंगे, आई हैव abundance of food, I have abundance of love, I have abundance of money। ये तीन चीजों के लिए, क्योंकि हमें मनी भी चाहिए, प्यार भी चाहिए और फूड भी चाहिए। इन तीनों चीजों की अबंडेंस के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। थर्ड सिंबल है अनलिमिटेड अबंडेंस। इस सिंबल को सिंपली यहाँ से आप ड्रॉ करना शुरू करेंगे।
यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद बिना पेन उठाए इसे कंप्लीट करेंगे एंड 1 2 एंड 3, ये 3 डॉट्स लगाने के लिए आपको पेन जरूर उठाना पड़ेगा। और इसके लिए आपका जो स्टोन होता है वो अंबर करके स्टोन होता है जिससे आप क्रिस्टल को यूज करते हैं। इसका जो कलर है वो ब्राउन कलर है और इसको जो बॉडी पे आप यूज करेंगे तो आपका जो इसका बॉडी पार्ट है वो हिप्स पे एनर्जी देता है ये आपको। और इसका सिंपली हमें किस किस चीज के लिए यूज करना होता है, आप इसे अबंडेंस ऑफ फूड, अबंडेंस ऑफ लव, अबंडेंस ऑफ मनी, अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अबंडेंस ऑफ सक्सेस। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि आप करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन आपको सामने से अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं तो आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। अब आपके पास कहीं ना कहीं सारी चीजें होते हुए भी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रही, तो भी आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। जब भी आप एयर के अंदर इसे ड्रॉ करेंगे या पेपर पे आप लिखेंगे तो ब्राउन कलर के पेपर इंक से आपको ड्रॉ करना है, और एयर पे जब भी आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आप एक अफर्मेशन जरूर बोलेंगे कि आपको किस चीज की अबंडेंस के लिए इस सिंबल को यूज करना है। बहुत सिंपल है, ऑलरेडी एनर्जीज होती है इनके अंदर, आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसे अपने लिए यूज करना आना चाहिए। नेक्स्ट सिंबल है आपका हेल्थ का सिंबल है ये। आप बिलीव नहीं करेंगे, कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये सिंबल यूज किया है और रिजल्ट अल्टीमेट रिजल्ट थे कोविड के टाइम पे इस सिंबल के। इस सिंबल को नॉर्मली आपको यहाँ से ड्रॉ करिए, आप इसको यहाँ लेके जाइए, ऐसे टर्न किया एंड दिस, ये इसका प्रोसेस है। इसे हम ग्रीन कलर के पेन से, कलर की जो इंक होती है वो ग्रीन होनी चाहिए, उससे आप इसे ड्रॉ करेंगे। आप इसे, अगर कोई भी पेशेंट है, कोई भी, अगर आप किसी, लेट्स सपोज मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, कुछ भी है, आप कुछ ना करके सिर्फ उनके बेड के पिलो के नीचे इस सिंबल को ड्रॉ करके रख दीजिएगा। आप देखेंगे कि जो भी वो मेडिसिन ले रहे हैं, जो या उनकी मेडिसिन की कोई भी बॉक्स है उसके ऊपर आप इसे लगा सकते हैं ताकि उनकी रिकवरी फास्ट हो जाए। उनके पिलो के नीचे रख सकते हैं, आप उनकी वाटर बॉटल को चार्ज कर सकते हैं। बहुत ही अल्टीमेट रिजल्ट है। इस सिंबल को पर्सनली मैंने बहुत बार यूज किया है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप इसे सिंपली, अगर कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपको लगता है कि नहीं ठीक हो रहा, आप ये 2 फिंगर लीजिए, आप उनकी बॉडी के ऊपर भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं, जस्ट एयर में इसे ड्रॉ कर दीजिए, ये अपना काम करना शुरू कर देगा और अनएक्सपेक्टेडली आप देखेंगे कि उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो गई है। इसको बोलने का तरीका है हा टू मी, हा टू मी। आपको ऐसे बोलते हुए इसे एयर में ड्रॉ करना है, दैट्स इट, कुछ नहीं करना, जस्ट एयर में ड्रॉ कीजिए, ये अपना काम करना शुरू कर देगा। आपको अपनी अफर्मेशन जरूर बोलनी है कि आपको किस तरह, देखिए ये हमें एक हेल्दी लाइफ हर कोई चाहता है कि हमारी लाइफ में हेल्थ रहे, जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, ये हर कोई चाहता है, और हीलिंग के लिए भी ये सिंबल बहुत यूज होता है। प्लीज एक बार अपने आप को सभी म्यूट कर लीजिए, मैं म्यूट करूंगी, सच है कि आप लोग खुद म्यूट कर लीजिए। आपका नेक्स्ट सिंबल है, ये है ऑथेंटिसिटी के लिए। हम लोग काम तो बहुत करते हैं लेकिन हमें रिकमेंडेशन नहीं मिलती। हमें एक कहते हैं ना कि हमें हमारी पहचान चाहिए होती है। हम ये चाहते हैं कि हमारे काम के लिए हमें एप्रिशिएशन मिले, जो हम काम करते हैं उस चीज के लिए हमें वैल्यू मिले, तो उसके लिए ये सिंबल यूज होता है। इसका जो नाम है वो है ऐशी इसका जीवू का नाम है। इसको आप बड़े इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, आप यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हैं और इसे आप नीचे से भी ऐसे करके ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सिंपल ड्रॉ है, आप एक बार पेपर पे ट्राई करेंगे तो आपको खुद प्रैक्टिस हो जाएगी। इसका जो कलर है वो है ब्लू कलर, और इसका जो क्रिस्टल है सोडा लाइट, ये हमारे जो थ्रॉट चक्र और थर्ड आई चक्र पे काम करता है, दोनों पे ही ये जो क्रिस्टल है वो काम करता है। इसको आपको ब्लू कलर के पेन से ही लिखना होता है जो आप इंक यूज करेंगे। और इसके बाद जेन्युइनली एक्सप्रेस द वेरी कोर ऑफ माय बीइंग, आप ये अफर्मेशन डाल सकते हैं जब भी आप इसे एयर में ड्रॉ करेंगे। आप देखेंगे कि पर्पस क्या है, किस चीज में ये हमें हेल्प करता है, टू वर्क अकॉर्डिंग टू योर क्रिएटिविटी। आपको उसी तरह का काम मिलेगा जिसके अंदर आप चाहते हैं।
टू क्रिएट मेक ऑफ योर आर्ट, क्रिएट योर ओन ब्रांड इन सोसाइटी, और आप जो सोचते हैं वो आपके लिए होना शुरू हो जाएगा। तो ये सिंबल भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, आप चाहें तो इस सिंबल को अपने लिए यूज कर सकते हैं। 6 सिंबल है, वेकिंग का सिंबल है ये, और इसका जो नाम है वो है हुक्का। इस सिंबल को क्लियर कॉर्ड पे, जो क्रिस्टल है क्लियर कॉर्ड बहुत यूजेबल क्रिस्टल होता है, ये एक्चुअल में हमारे थॉट प्रोसेस पे काम करता है, हमें एक क्लियर थॉट देता है। कहते हैं ना, हम बहुत ज्यादा जब कंफ्यूज होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हमें किसी एक डिसीजन पे पहुंचना होता है, तो हमें क्लैरिटी चाहिए होती है किसी भी चीज के लिए। तो वहां पे ये सिंबल भी काम करता है और ये क्रिस्टल भी काम करता है। तो ये हमारे कौन से बॉडी पार्ट पे, शोल्डर पे काम करता है, शोल्डर को एनर्जी देता है, और इसके लिए ये हमें क्लैरिटी देता है कि सही क्या है। हमारे पास 2 या 3 चॉइसेस है, अब हमें कहीं पर एक जगह पे ज्वाइन करना है। लेट्स सपोज, एक एग्जांपल लेके बात कर रही हूँ, हमारे पास जॉब के लिए 3 जगह से ऑफर आई हुई है, अब हमें किसी एक जगह पे ज्वाइन करना है। आपको समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए सही क्या, अभी तो आपको तीनों जगह पे ऐसा लग रहा है कि मेरे लिए ग्रोथ है और मुझे ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। तब आपको क्लैरिटी चाहिए होती है कि एक्चुअल में मुझे किस जगह पे ज्वाइन करना है, तब आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। जहां पे भी हमें क्लैरिटी चाहिए हो किसी चीज की कि सही क्या चीज है मेरे लिए, वहां पे आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। आप इसको स्पिरिचुअली भी यूज कर सकते हैं, आप अपने माइंड को एक्सटेंड करने के लिए भी, या किसी भी जगह पे लेट गो करने के लिए, किसी भी जगह पे आप रुके हुए हैं और आप चाहते हैं कि वहां से बाहर निकले, तो भी आप इस सिंबल का यूज कर सकते हैं। अफर्मेशन के लिए आपको जो इसके अंदर बोलना है वो इसका हिंदी वर्ड है हुक्का, और इसके लिए जो इंक यूज होती है वो येलो कलर की इंक, यानी कि आप येलो कलर के पेन को यूज कर सकते हैं। और इसके अंदर जो अफर्मेशन है वो आप इसको यूज करेंगे। अब आती है बात बैलेंस करने की। कई बार होता है कि हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं पर हम उन्हें बैलेंस नहीं कर पाते, और ये बैलेंस करने की प्रॉब्लम्स की वजह से हम बहुत सारी चीजें खो देते हैं, क्योंकि हमें बैलेंस करना नहीं आता। अगर आप ये वाला सिंबल यूज करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली चीजों को बैलेंस करना आ जाएगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैं कल ग्रुप में देख रही थी कि कुछ कुछ कमेंट्स, मतलब आपने अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन डाला हुआ था, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम थी कि फैमिली के अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि हम चीजों को बैलेंस नहीं कर पा रहे, हम नहीं कर पा रहे या सामने वाला नहीं कर पा रहा चीजों को। वहां पे आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। इसके सिंबल को यूज करने के लिए फ्लोराइट करके एक क्रिस्टल होता है जो हमारे सोलर प्लेक्सस चक्रा पे यूज होता है। इसका कलर भी येलो है, और ये चेस्ट को, हमारे बॉडी पार्ट में चेस्ट को हमें पे काम करता है। टू टेक ए केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप की केयर करने के लिए हम इसे यूज करते हैं। बी ऑर्गेनाइज, हम चीजों को हॉट पॉच ना करके ऑर्गेनाइज तरीके से चीजों को बैलेंस करके चले, उसके लिए ये हमें सपोर्ट करता है। हैव ए बैलेंस इन लाइफ, हमारी लाइफ के अंदर चीजों को बैलेंस करने में हमें काम करता है। रिड्यूस स्ट्रेच, क्योंकि अगर हम अनऑर्गेनाइज तरीके से कोई भी काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारे ऊपर स्ट्रेच बढ़ेगा, तो ये उसको भी रिड्यूस करता है। माइंड ऑफ सेट के ऊपर भी काम करता है। ये सिंबल ब्यूटी के लिए यूज होता है, बहुत सुंदर सिंबल है। अगर किसी का भी कोई पार्लर से रिलेटेड या कॉस्मेटिक से रिलेटेड, किसी भी कंपनी में आप कॉस्मेटिक या आप फैशन उसमें काम करते हैं, ब्यूटी से रिलेटेड कोई भी काम करते हैं, तो आपके लिए सिंबल एक मिरेकल है। आप इस सिंबल को यूज करके देखिए। बहुत सारे लोग अपने ब्यूटी प्रोडक्ट के ऊपर भी इस सिंबल को ड्रॉ करते हैं। इस सिंबल का नाम है आरीनी, हिंदी के अंदर हम इसे बोलते हैं आरीनी। इसके ऊपर लिपि, ये लिजूजी करके एक क्रिस्टल होता है, इजीली आपको अगर गूगल करेंगे तो बहुत अच्छा क्रिस्टल है ये। वहां पे ब्लैक कलर के पेन से आप यूज कर सकते हैं। लीवर पे ये हमारे काम करता है, और ये किस किस चीज में काम करता है हमारे,
लव ओवर सेल्फ, खुद से प्यार करना। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, मुझसे कोई प्यार नहीं करता। अरे भैया, पहले खुद से प्यार करना सीखो, फिर जब हम अपने आप से प्यार करते हैं तो दुनिया हमसे प्यार करना शुरू कर देती है। टू ग्लो, ग्लो हार्ट एंड फेस, फेस पे ग्लो के लिए काम करता है। टू एक्सेप्ट एंड शेयर लव, एक दूसरे से लव शेयरिंग के अंदर ये काम करता है। यूज टू ब्यूटी प्रोटेक्ट, अगर आपका कोई भी ब्यूटी प्रोटेक्ट से रिलेटेड कुछ भी है तो आप उसके अंदर भी इस सिंबल को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको सिंपली अगर एयर के अंदर ड्रॉ करना है तो आप इसको अफर्मेशन के साथ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंबल बहुत लोग यूज करते हैं और उसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। कॉमन लाइफ है, कभी भी हम कहीं पर भी रुके हुए होते हैं और हमें न्यू जर्नी स्टार्ट करनी होती है, बिगन अ न्यू। कई बार होता है हम कहीं भी, कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं स्टक हो जाते हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा से हम एक नई जर्नी स्टार्ट करें, एक नया चीज स्टार्ट करें। उसके लिए इस सिंबल को यूज किया जाता है। इसको सिंपली आप ड्रॉ करें, बहुत इजीली ड्रॉ हो जाता है ये सिंबल। और इसका जो नाम है वो है हा हो मा। इसका जो क्रिस्टल है वो है रोज क्वार्ट्ज, ये पिंक कलर का क्रिस्टल होता है। और अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो आपको ब्लू कलर का पेन यूज करना होता है। इसको हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, कभी भी आप न्यू लाइफ प्रिपेयरिंग कर रहे हैं तो आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। आप न्यू एकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं तो आप इसे यूज कर सकते हैं। या फिर आपकी कोई न्यू ड्रेस है या कोई भी न्यू आइटम है, आप उसमें भी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है ब्लेसिंग सिंबल। ये सिंबल भी बहुत ही अच्छा सिंबल है। इसको सिंपली आपको यहाँ से ड्रॉ करना होता है एंड 3 डॉट्स होती हैं। इसका जो कलर होता है वो पिंक कलर होता है और इसके अंदर जो क्रिस्टल यूज होता है वो होता है फ्लोराइड। इसके अंदर सिंपली किसी को भी ग्रैटिट्यूड करना। देखिए, मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि हमें हमेशा वो चीज मिलती है जिसके लिए हम हमेशा ग्रैटिट्यूड यूज करते हैं। हम उस ऊपर वाले के लिए भी हमेशा ग्रैटिट्यूड करते हैं। जिससे हमें कोई चीज मिलती है वो भी हम ग्रैटिट्यूड करते हैं। जब हम ग्रैटिट्यूड करते हैं तो हमें ब्लेसिंग्स मिलती है। तो अगर हम कोई भी चीज करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, गॉड की फेवर चाहिए होती है, वहां पे ये यूज होता है। ब्लेसिंग्स के लिए ये सिंबल यूज होता है। अगर आपको कोई भी पावरफुल बनना है तो डेफिनेटली आपके ऊपर ब्लेसिंग्स होंगी, तो आपके पास पावर भी होगी। और आपको किसी भी चीज को यू हैव टू जस्टिस इन ए वट एवर यू डू। आपको अगर किसी भी चीज के अंदर जस्टिफाई करना है तो भी आपको ब्लेसिंग्स की जरूरत पड़ती है। तो दिस इज द ब्लेसिंग्स सिंबल, आप इसे ब्लेसिंग्स के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आप कहीं पर भी किसी भी ऐसी जगह पे फंस गए हैं जहां से आपको बाहर निकलना है और आप चाहते हैं कि आप जल्दी से जल्दी उस जगह से बाहर निकल जाएं, किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि आप चाहते हैं कि इस सिचुएशन से मैं बाहर आ जाऊं, किसी कंट्रोवर्सी में फंस गए हैं जहां से आप चाहते हैं कि आप बाहर आ जाए, वहां पे ये सिंबल यूज होता है। इस सिंबल का नाम है जो वो है हा का। इसको जो हम प्रोनाउन करते हैं वो करते हैं हा का। और इसका जो क्रिस्टल है वो है क्लियर कॉट और इसका जो कलर है वो है रेड कलर। आपको जब भी ये सिंबल एयर में ड्रॉ करने होते हैं, जब भी सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे आपको 3 टाइम्स इस सिंबल को ड्रॉ करना होता है एयर के अंदर। तो आप सिंपली इसको अपने 2 फिंगर से एयर में ड्रॉ कीजिए, इसका नाम बोल दीजिए हाफ का। आप सिचुएशन कुछ भी हो सकती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम बॉस के सामने बैठे होते हैं और हमारे पास कोई रिप्लाई नहीं होता और हम सोचते हैं इस सिचुएशन से अभी के अभी इमीडिएटली हमें बाहर निकलना है। तो आप कुछ नहीं, जहां पे भी डेस्क पे बैठे हैं वहां पे इस सिंबल को 3 बार ड्रॉ कीजिए, अपनी अफर्मेशन डालिए और देखिए ये सिंबल अपने आप काम करना शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट तो जरूर करेगा। नेगेटिविटी हो, वहां से बाहर निकलना हो, कोई भी ऐसी डिप्रेशन की सिचुएशन हो जहां से आपको बाहर निकलना हो, तो आप वहां पे इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। दिस इज द सेलिब्रेशन सिंबल, बहुत सुंदर सिंबल है ये। इसका जो हिंदी नाम है वो है आ कोटो। इसका नाम है आ कोटो जीबू सिंबल का। और इसको पर्ल मोती जो होता है, इसका जो क्रिस्टल है वो है पर्ल मोती। इसका कलर है वो है वाइट और इसका जो बॉडी पार्ट है वो है आप।
और इसको हम कहीं पर भी कुछ लोग होते हैं जो अपनी लाइफ के मोमेंट्स को एंजॉय नहीं करते, उनको सेलिब्रेट नहीं करते, तो ये वहां पे काम आता है। आपको न्यू वेज टू सेलिब्रेट, नई नई चीजों से मिलवाता है जहाँ पे आप सेलिब्रेशन कर सके, टू अट्रैक्ट ऑल पॉजिटिव एनर्जीज। आपकी जितनी भी पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं उसके साथ आपको अलाइन कर। अभी तक हमने जो सिंबल्स किए, 12 सिंबल्स किए हैं, इसके रिगार्डिंग अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हैं। किसी की कोई क्वेरी है? क्योंकि मैं पढ़ाती जा रही हूँ और आपको समझ में ना आए वो नहीं होना चाहिए। आपको समझ में आ रहा है? अगर किसी की कोई क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। मैम रिजुता बोल रही हूँ। हाँ जी बोलिए। सॉरी। तो मैम मुझे पूछना था कि ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ जो आपने अभी जो जितने सारे सिंबल्स बताए हैं उनमें कोई कॉम्बिनेशन सिंबल्स भी हैं क्या? नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं होते, लेकिन मैं आपको लास्ट के अंदर ड्रॉ करना सिखाऊंगी। कई बार ऐसा होता है हमें लाइफ में 2-3 सिंबल्स की जरूरत होती है, तो एग्जैक्टली आप एग्जैक्टली। एक सर्कल के ऊपर एनर्जी सर्कल ड्रॉ करें और उन सिंबल्स को बनाना शुरू कर दें, मतलब एनर्जी सर्कल में ही डाल दें। तो आप एक साथ 2-3-4, लेकिन एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है उनकी, क्योंकि एक साथ आप 3 या 4 कंज्यूम करेंगे और कोई एक ही एनर्जी सर्कल में डालेंगे तो उसकी पावर ज्यादा होगी, और अगर 5 डाल देंगे तो उनकी पावर्स थोड़ी सी कम होगी। पर आप कॉम्बिनेशन में से यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन है? आप इसको यहाँ तक कि शायद पता नहीं, आप लोग जानते नहीं, लेकिन आगे मैं जरूर आपको सिखाऊंगी। स्विच वर्ड्स होते हैं हमारे, स्विच वर्ड्स हमारे वैदिक भी होते हैं, स्विच कोड्स भी होते हैं। इन सिंबल्स को आप उनके साथ भी कॉम्बिनेशन के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके परफेक्ट, थैंक यू। कितने दिन यूज करना है, ऐसे कुछ पर्टिकुलर है मैम? देखिए, आप इस सिंबल को अगर मैं अपनी डायरी दिखाऊं तो मैं एटलीस्ट 42 डेज अपने लाइफ पैटर्न में हर चीज को यूज करती हूँ। मैं मेरे अपने सिलेक्टेड कुछ सिंबल हैं, 5 सिंबल्स हैं जिन्हें मैं डेली ड्रॉ करती हूँ। डेली मेरी डायरी में उसे मैं एक टाइम बनाया हुआ है कि मैं वो सिंबल्स ड्रॉ करती ही करती हूँ। और उसको ड्रॉ करते टाइम आप इसे 5 बार 7 बार कितनी बार भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब एक डायरी ले लीजिए, उस पर लिखना, मतलब ड्रॉ करना शुरू कीजिए। उसके बाद आपके इतने यूज टू हो जाएंगे कि आप चलते फिरते कहीं पर भी जिस भी सिचुएशन में हो आप एयर में ही ड्रॉ करना शुरू कर देंगे। लेकिन ड्रॉ अगर आप किसी उस पे कर रहे हैं, डायरी में ही कर रहे हैं, तो एटलीस्ट 5 बार कीजिए। और डेली अगर रेगुलर आप 2 डेज आप करते हैं तो ऑलरेडी ये एनर्जीज आपके साथ अलाइन होती है। मैम, हाँ जी। ये जो सिंबल्स है, ये जो जीव सिंबल्स है, इनको एनर्जाइज करना पड़ता है या सिर्फ ड्रॉ नहीं, करने से हो नहीं, जाएगा? इसको इसके अंदर ऑलरेडी एनर्जी है, ओके, आप थैंक इसे यू। डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ मैम, मतलब जैसे पेज में अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उस समय भी ये बोलना पड़ेगा क्या जिम्बू का नेम? जब आप पेज पे ड्रॉ कर रहे हैं तब आप उसमें अफर्मेशन अपनी डालिए कि आप किस पर्पज से उसको यूज कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। बाकी आप नाम नहीं लेंगे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, हमें यूज करने का पैटर्न पता होना चाहिए। लेकिन कई बार इमरजेंसी होती है कि हमें नाम याद नहीं आता, तब भी ये आपने ड्रॉ जैसे ही किया, भले ही आप नाम ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, ये सिंबल अपने आप में काम करना शुरू कर देते हैं। ओके मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? क्योंकि मैं तो पढ़ाती जाऊंगी 88 सिंबल पढ़ा दूंगी। एक्चुअली मुझे पूछना था कि अगर हम किसी पेशेंट के लिए ड्रॉ कर रहे हैं तो पेशेंट अगर मतलब आसपास नहीं है तो भी कर सकते हैं ना हम उनका नाम लेके? आप उस कंडीशन के अंदर ये कर सकते हैं कि अगर आपके पास आजकल फोटोज तो सभी के पास होती हैं, मोबाइल पे फोटोज होती हैं आपके पास, आपको लगता है कि आपका कोई नियरेस्ट डियरेस्ट है और आपकी लेटेस्ट फोटो अगर उनकी आपके पास है, तो जस्ट फोटो को मोबाइल पे अपना लेके आइए, ऑन कीजिए और उस पर सिंबल ड्रॉ ओके, काम करेगा। अपने पेरेंट्स के लिए भी ऐसे ही कर सकते हैं ना मैम? बिल्कुल कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए, आप किसी के लिए भी सिंबल्स यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव कोई चीज नहीं है। इट्स ऑल डिवाइन सिंबल्स जिसे आप किसी के अच्छे के लिए कभी भी यूज कर सकते हैं। तो मैम कितनी बार ड्रॉ करना है ये सिंबल, अगर किसी की फोटो पे भी कर रहे हैं तो? एटलीस्ट कम से कम आप एयर में, क्योंकि आप फोटो पे ड्रॉ कर रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है 2 फिंगर से आप एयर में ही ड्रॉ करेंगे, तो आपको 3 टाइम्स तो एयर में ड्रॉ करना ही है। और साथ में आपको अपनी इंटेंशन डालनी है कि आप किस पर्पज से उनके लिए ड्रॉ करें। ओके ओके, थैंक यू मैम।
मैम ये एग्जैक्ट पीडीएफ आप शेयर करोगे ना? बिल्कुल मैं एग्जैक्ट पीडीएफ शेयर करूंगी। और बिकॉज सारे लिख नहीं पाई हूँ इसके लिए। कोई बात नहीं, आपको ये पीडीएफ लास्ट डे जरूर शेयर होगा। वैसे तो 2 डेज की क्लास है, पर मैं कोई जल्दी जल्दी नहीं पढ़ा रही हूँ, समझना जरूरी है चीजों को। उसके बाद तो चाहे एक दिन एक्सटेंड भी करनी पड़े ताकि मैं आपके क्वेश्चंस ले सकूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको एक्सटेंड भी कर लूंगी। और मैम हर सिंबल का मतलब आपने लिखा हुआ है उसमें कि कितने टाइम करना है या हाँ, कितने सब कुछ कितने सब टाइम? कुछ ओके, नोट्स थैंक में यू। आपके पास हर चीज मिलेगी। उसके बाद भी ये ग्रुप एक्टिव रहेगा। अगर कभी आपको इमरजेंसी लगती है, आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है, आप कहीं किसी ऐसी सिचुएशन में है कि आप मुझसे हेल्प चाहते हैं कि फटाफट आप कोई सिंबल बता दीजिए जिसको मैं यूज कर पाऊँ, तो इमीडिएटली विद इन 5 to 10 मिनट मेरी कोशिश होती है कि मैं किसी की भी कोई भी क्वेरी हो उसे आंसर करूँ। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। मैम एयर में कितनी टाइम वो ड्रॉ करना है, वो नंबर नहीं सुनाई दिया। 3 टाइम्स। ओके। 3 टाइम्स। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम हाँ जी। ये जो आपने जो क्रिस्टल्स बताए हैं, हर जिबो सिंबल का एक क्रिस्टल बताया है, तो वो क्रिस्टल पे हमें क्या उसको कार्विंग करना पड़ेगा या कैसे बोल रहे हैं आप? देखिए, अगर आप इतने सारे क्रिस्टल 88 ले तो नहीं ले सकते, लेकिन जो सिलेक्टेड है जैसे मनी का हो गया, हेल्थ का हो गया, ये आप 4-5 Yes. क्रिस्टल्स ऑर्डर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी पेपर पे लिख रहे हैं, उसके बाद उसको एनर्जी देने के लिए आप उसको क्रिस्टल उसके ऊपर रख दीजिए, तो ऑलरेडी उसकी पावर बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा। ओके। लेट्स सपोज आपने मतलब अब जैसे मैं कस्टमाइज प्लेट्स कराती हूँ, एनर्जीज की प्लेट्स होती हैं जिसके ऊपर मैं सिंबल ड्रॉ कराती हूँ, मैं आपको सैंपल्स दिखाऊंगी, भेज दूंगी। अब उनके ऊपर वो जो प्लेट्स होती हैं वो ऑलरेडी क्रिस्टल की ही बनी होती है, उसके ऊपर सिंबल होता है, जस्ट वाटर का ग्लास उसके ऊपर रखा, वो चार्ट होता है। अच्छा, ठीक है, समझ गए मैम, थैंक यू। किसी और का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, एक क्वेश्चन है मैम कि जैसे आपने ये ड्रॉ करे सिंबल, तो वो पेपर आपने एक बार यूज कर लिया, वो उस पेपर का हम क्या करेंगे फिर? उसको क्या ऐसे थोड़ी फेंक देंगे डस्टबिन में? नहीं, आप उस पेपर को जब तक यूज करना चाहें तब तक कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको कभी भी लगता है कि नहीं अब मुझे इस सिंबल का कोई यूज नहीं है या मैं इसे यूज नहीं करना चाहता आगे, तो आप उसे बहते हुए पानी में फेंक सकते हैं, या फिर आप उसको एक कैंडल से या कपूर से बर्न करके उसको यूनिवर्स में ग्लो कर दीजिए, तो वो ऑलरेडी डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइन में ही चला जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू। मैम क्रिस्टल्स को भी चार्ज करना पड़ता है? क्रिस्टल चार्ज करने के लिए आप वो मैं लास्ट में प्रोसेस बता दूंगी, बहुत सिंपल प्रोसेस है क्रिस्टल्स को चार्ज करने के लिए। आप कभी भी जैसे पूर्णमासी आती है तब आप क्रिस्टल्स को चार्ज कर सकते हैं, वो मैं आपको बता दूंगी कैसे चार्ज करें। ओके मैम, थैंक यू। हेलो। हाँ जी, रमेश जी बताएं। हेलो। रमेश जी पूछना चाह रहे हैं? हाँ मैडम, आवाज आ रही है? हाँ जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ, बताएं। हाँ मैडम, आपने अभी बताया कि 82 टोटल सिंबल है ना मैडम? 82 है ना कि 88 है? सॉरी, मुझे समझ नहीं आया क्या बोला आपने। हाँ हाँ मैडम, टोटल 82 सिंबल है ना? 88 सिंबल्स। 88 सिंबल। तो मैडम इसमें से कौन से और कितने सिंबल हमें यूज करना है? आप अकॉर्डिंग टू योर नीड ना, आपकी कितनी नीड है, आपको कौन कौन से सिंबल किस किस पर्पस, क्योंकि हर किसी सिंबल का अपना अलग पर्पस है। तो एक टाइम पे कितने हम लोग सिंबल यूज कर सकते हैं? एक साथ आप के लिए 5 चाहिए 6 अदर? यूज कर सकते हैं, कोई कंडीशन नहीं। अच्छा, समझो मुझे अपनी हेल्थ के लिए यूज करना है, तो कितने दिन तक मुझे यूज करना पड़ेगा? आपको कितने दिन तक, एटलीस्ट 42 डेज तक तो यूज कीजिए, आपको 42 डेज के अंदर ही रिजल्ट मिल जाएगा। मैं इस बात पे श्योर हूँ कि आपको 42 डेज के अंदर रिजल्ट अपने आप दिखना शुरू हो जाए। अच्छा, और एक साथ समझो हेल्थ का भी है, मनी का है, बच्चे की पढ़ाई का भी है, इसके और तीनों एक साथ है, तो हाँ, तो कैसे करेंगे? देखिए, बच्चों के लिए आप क्रिस्टल, जैसे आप इस सिंबल्स को एक पेपर पे ड्रॉ करना चाहते हैं या एयर में ड्रॉ करना चाहते हैं, आप कीजिए ना, उसे 42 डेज तो यूज कीजिए कम से कम एक सिंबल्स को।
अपने आप आपको Symbols, एनर्जी समझ में आ जाएगी। नहीं, उसके साथ हम दूसरा अबंडेंस के लिए भी करना है और हेल्थ के लिए भी करना है, तो तीनों एक साथ कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते कर सकते हैं, अच्छा, हैं, बिल्कुल कर सकते अच्छा, हैं, दोनों के लिए यूज कर सकते मैम पर्टिकुलर बॉडी पार्ट पे मतलब पेन हो रहा है तो उसके ऊपर करना है या ऐसे एयर में करना है? हैं। आप कैसे भी कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन जो अवेलेबिलिटी हो वैसे आप, अगर आप उस बॉडी पार्ट पे करेंगे तो वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहेगा, और अगर पॉसिबिलिटी नहीं है तो आप ऐसे भी कर सकते ओके। एंड जो बच्चों के लिए आपने बोला तो उनको वो पेपर पे लिख के उनके बुक्स में रखना है या बैग में रखना है या कैसे, हैं। या आप वाटर? रख सकते हैं, आप उनकी नोटबुक पे भी वो सिंबल ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि ओके, बुक्स पे। नोटबुक पे आप कहीं पर भी ड्रॉ कर दीजिए वो सिंबल्स, आप वो सिंबल नोटबुक पे ड्रॉ कर सकते हैं, उनकी बुक्स पे ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको पेपर पे ड्रॉ करके उनको मतलब वो करा के लेमिनेट करा के उनके बैग में रख सकते हैं, आप से मतलब कप बनवा सकते हैं कस्टमाइज। मैं कप्स भी बहुत बनाती हूँ बच्चों के लिए। वाटर बॉटल बच्चे बहुत ज्यादा यूज करते हैं, आप वाटर बॉटल पे भी उसको प्रिंट करा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। स्टील के ग्लास पे भी कर सकते हैं मैम, मतलब कि आप ग्लास का, कर सकते हैं, कांच का लेकिन होना? कांच का ग्लास हो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन कोई कंडीशन नहीं है कि कांच, क्योंकि बच्चे ज्यादातर कांच का ग्लास तोड़ देते हैं या जी। वो है, तो आप स्टील के ग्लास में भी, स्टील के ग्लास के अंदर भी आप वाटर के ऊपर बना दीजिए। आप बच्चे को नहाने गया है तो नहाते टाइम उसकी बकेट है वाटर पे, क्योंकि वाटर में भी एनर्जीज होती हैं, तो आप जी उसमें एयर में ड्रॉ किया, बच्चा नहा लिया, क्योंकि प्रोटेक्शन के सिंबल्स हम ऐसे ही यूज करते पर ओके, पानी मतलब नहाने के पानी के ऊपर करना है तो प्रोटेक्शन का हैं। आप काम पे करेगा। बिल्कुल इजीली आप उस पर ड्रॉ कीजिए, ताकि उनको कोई नजर ना लगे, कोई नेगेटिविटी ना हो, और उनको शावर के लिए दे दीजिए, बच्चा नहा लेगा। गुड गुड, थैंक यू मैम, वेरी नाइस। हेलो, किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी। हाँ मैडम, ये वाटर बॉटल जो रहती है बच्चों की, वो प्लास्टिक की रहती है, ये उसके ऊपर हम लोग सिंबल लगा सकते हैं, चिपका के प्लास्टिक रखा। की बॉटल पे आप पेपर पे ड्रॉ करके उस सिंबल को उस पे पेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर वही है कि जब भी आप उसे वॉश करेंगे तो उसको आपको हटाना पड़ेगा, उसके बाद वॉश कर पाएंगे आप उसको। पर तो फिर से अगर अगर फिर से मिट गया तो रिमूव हो गया, फिर से हम लोग लगा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। प्लास्टिक की बोतल होगी तो भी चलेगा ना मैडम? प्लास्टिक की बॉटल चलेगी, लेकिन मेरा सजेशन हमेशा रहता है कि आप कांच की ही यूज करें तो ज्यादा अच्छा है। प्लास्टिक को मैं अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ना हो तो आप प्लास्टिक की बॉटल यूज कर लें। स्टील की बॉटल भी आजकल इजीली अवेलेबल है, स्टील की बॉटल आप यूज कर सकते हैं, कांच की बॉटल आप यूज कर सकते हैं, प्लास्टिक अवॉइड करें रमेश जी तो ज्यादा अच्छा। हाँ हाँ, तो ये परमानेंटली हम लोग सपोज ये स्टील की ली बोतल हमने उसकी, और उसके परमानेंट ऊपर परमानेंटली हम लोग उसके ऊपर चिपका दिया तो चलेगा? नहीं आया। प्रिया एक बार म्यूट कीजिए अपने आप को, क्या कह रही है? तो जाओ एक तो चार ले लो, हो गया एक चीज। प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए सभी। रमेश जी आपको कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। हाँ मैडम, मैंने ये पूछा था, अगर सपोज स्टील की बोतल है हाँ और उस पे हम लोग ने सिंबल चिपका दिया उसके ऊपर, तो परमानेंटली हम लोग ने चिपका सकते हैं क्या उसको? क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल बना सकते बना? क्या मैं आगे सिंबल स्टार्ट करूं या अभी भी क्वेश्चन है आपके? है तो सही मैम, पर आप स्टार्ट करिए फिर नहीं आप कोई हम बात नहीं, ग्रुप आप में। अपने क्वेश्चन पूछ लीजिए, कोई बात नहीं, कल कर लीजिए, पूछिए पूछिए। ग्रुप में पूछ लेंगे बाद में, आप कंटिन्यू करिए मैम। क्वेश्चन तो खत्म नहीं हो गए वैसे, मतलब किसी न किसी के आते ही रहेंगे, किसी न किसी के आते ही रहेंगे, सही है। नेक्स्ट जो सिंबल है, इस सिंबल को हम यूज करते हैं, कई बार हम अनफोकस्ड हो जाते हैं, जो चीज हमें करनी होती है उस पर हमारा ध्यान नहीं रहता, तो हम अपने फोकस को सेंटर में रखें, लाइफ को बैलेंस कर पाए,
उसके लिए हम ये सिंबल का यूज करते हैं। ये सिंबल सिंपल है, ये सिंबल आप इसको यहाँ से ड्रॉ करना शुरू कीजिए और ऐसे करके आपको इसको ड्रॉ करना है। इसका जो कलर है वो है ऑरेंज और ये हमारे हार्ट चक्र पे काम करता है। सिंपल है, इसका जो नाम है उसको हम कहते हैं आपोनाथा। आप इसको नाउन करना है। एयर में आपको 3 टाइम्स इसको बनाना है। पेपर पे जब भी बनाएंगे तो आपका जो कलर होना चाहिए इंक का वो ऑरेंज होना चाहिए और आपको अपनी अफर्मेशन बोलनी है, साथ में आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है हमारा चॉइस लाइफ, चूज लाइफ। आपको इस सिंबल को कभी भी कुछ भी चीजों के अंदर आपको कोई सिलेक्शन करनी है और आप चाहते हैं कि यूनिवर्स या एंजल्स आपको हेल्प करे तो आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। लेट्स सपोज मान लीजिए कि आपको कोई मतलब टू स्टिक व्हाट वी से, टू टेक राइट पाथ, टू टेक ए, मतलब कहीं पर भी ऐसी जगह सिचुएशन ऐसी आती है कि आपको अपने वर्ड्स पे या आपको कोई वे नहीं मिल रहा है या जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर आप सही चीज को चूज कर पाए, तब आप इसे यूज कर सकते हैं। इसका जो कलर है वो है व्हाइट कलर है और इसको सिंपली अगर पेपर पे आप ड्रॉ करेंगे तो व्हाइट कलर आप कहेंगे पेन नहीं मिलता तो सिल्वर कलर का पेन आप यूज कर सकते हैं। इसका जो क्रिस्टल है वो है क्लियर क्वार्ट्ज। आपको अपनी इसके अंदर अपनी अफर्मेशन डालनी है। एयर में 3 बार इसको ड्रॉ करना है। इसका जो नाम है उसको आपको प्रोनाउंस करना है रा सी नी और आप इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सिंबल है आपका क्लैरिटी ऑफ पर्पस। क्लैरिटी ऑफ पर्पस के लिए आप इस सिंबल को यूज करते हैं और इसका जो कलर है वो है रेड कलर है। रेड कलर से आपको इसको ड्रॉ करना है। लेट्स सपोज मान लीजिए टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली व्हाट यू वांट टू अचीव, अगर आपको यही समझ में नहीं आ रहा कि आपको करना क्या है तब आप इस सिंबल को यूज करते हैं। टू गेट क्लैरिटी इन माइंड, आपको जो चाहिए आपके माइंड के अंदर जो चल रहा है उसके अंदर थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी चाहिए तो आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको कम्युनिकेशन की क्लैरिटी, अगर किसी से बात कर रहे हैं और अपनी बात को कह ही नहीं पा रहे हैं या आपकी बात सामने वाला समझ नहीं रहा है तो आप इस सिंबल को यूज कर सकते हैं। सेम प्रोसेस है, आपको एयर के अंदर 3 बार ड्रॉ करना है, इसका नाम बोलना है। आप जब भी पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो रेड कलर की इंक को यूज करेंगे और इसको आप फोल्ड करके, मतलब कभी भी आपको लगता है कि इस सिंबल की जरूरत है, जहां पे भी क्लैरिटी की जरूरत है आप इस सिंबल को, अब देखेंगे तो मैंने पहले भी एक क्लैरिटी ऑफ माइंड के लिए सिंबल बताया है। सेकंड सिंबल ये हो गया। अब एक ही पर्पस के लिए मल्टीपल सिंबल्स भी हो सकते हैं, चूज आपको करना है और आपको चूज करने का वे क्या रहेगा, ये सिंबल्स खुद अपने आप आपको अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि इनके अंदर एनर्जीज हैं। ये खुद आपको अट्रैक्ट करेंगे। जो भी सिंबल आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है डेफिनेटली आप सिंबल को जरूर यूज कीजिएगा। जैसे क्रिस्टल हमें अट्रैक्ट करते हैं वैसे ही ये सिंबल्स भी हमें अट्रैक्ट करते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली सिंबल को यूज कर सकते हैं। हमने 15 सिंबल पढ़े हैं, इससे आगे सिंबल्स मैं नहीं पढ़ा रही। कल हम इसे जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। तब तक आपके जो भी क्वेश्चन होंगे अभी तक के वो मैं क्वेश्चंस आपके ग्रुप में ले लूंगी और अगर अभी भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। मैम जैसे बुक्स पे लिखेंगे राइट बच्चे के, तो वो ईयर खत्म हो जाएगा तो फिर वो उससे क्या करना है, इरेज करना है या मतलब वो पार्ट को टेयर करके कुछ करना है या वैसे ही जाने देना है उसे, क्योंकि हम कभी डोनेट कर देते हैं या अगर आपको लगता है कि आपने जहाँ पे वो सिंबल बनाया है वो सिंबल को आपको लगता है तो आप पानी में बहा सकते हैं, नहीं तो आप उसे बर्न कर सकते हैं, उसकी एशेस को यूनिवर्स स्प्रेड कर सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि सिंबल को आपने किसी नोटबुक में लिखा है उसके बाद उस नोटबुक को संभाल के रखना है, ऐसा नहीं। ओके, मतलब हम कभी किसी को डोनेट कर देते हैं बुक्स तो वो वैसे ही जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है? करेगा जिसके पास जाएगा। आपने तो बहुत अच्छा ही काम किया। या डेफिनेटली। मैम मुझे पूछना था, जैसे आप स्क्रीन पे दिखा रहे थे आप 2 फिंगर्स यूज कर रहे हो कोई भी साइन के लिए, तो स्पेसिफिकली ऐसे 2 फिंगर ही यूज करना है कि 1 फिंगर की 3 फिंगर स्पेसिफिकली है कि इसके अंदर 2 ही फिंगर्स यूज करनी होती है। मैंने शेयरिंग हटा दी तो आपको क्लियर रहेगा। ये एक फिंगर शनि की होती है और एक हमारी गुरु की होती है। मैं और मेरा कर्म, जो रेकी हीलर्स हैं वो ये जानते हैं इन 2 फिंगर्स का यूज क्या होता है।
ठीक है। तो जब भी हम कोई भी सिंबल ड्रॉ करते हैं कहीं पर भी, तब हमारी यही गलती है। और ना ही आपको कोई और फिंगर यूज करनी है, ना ही एक फिंगर यूज करनी है। आप जब भी यूज करेंगे तो ये दो। थैंक यू मैम। सिंपली आपको एयर में ड्रॉ कर देना है। मैं अबंडेंस सिंबल बहुत ज्यादा यूज करती हूँ, मेरे को बहुत पसंद है वो सिंबल। तो आप उसे सिंपल एयर में ड्रॉ कर दीजिए, आपका काम अपने आप हो जाएगा, टेंशन ही नहीं। आपने थैंक यू बोला यूनिवर्स को, थैंक यू एंजल्स बोला, वो काम अपने आप करना शुरू कर देते हैं। थैंक यू सो मच मैम। बिकॉज यस, मैं खुद भी रेकी फॉलो करती हूँ और करती भी हूँ, तो मुझे वही कंफर्म करना था कि एग्जैक्टली कि हम जैसे रेकी में करते हैं वैसा ही है कि कुछ और है। रेकी के तो अपने भी सिंबल्स हैं प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, साथ में आप इसको कंबाइन करके देखिएगा, अल्टीमेट रिजल्ट्स। Which two थैंक यू fingers? सॉरी, Which two fingers? ये वाली दो फिंगर्स थंब के साथ आपकी शनि की फिंगर है, साथ में आपका गुरु की फिंगर, ये दो फिंगर्स हम यूज करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? हेलो, हाँ मैडम। हाँ जी, हेलो मैडम, आपने कहा बच्चों के बुक में भी लिख सकते हैं, तो हर बुक में लिखना है या एक ही बुक में लिखना है? आप हर बुक में लिखने सिंबल में कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें भी आपको लगता है बच्चे थोड़ा वीक है या उसको लर्न थोड़ा सा कम हाँ। होता है, या आप चाहते हैं कि ब्लेसिंग्स हर किसी के साथ It's में, तो आप 22 कहीं पर भी hours. कर सकते हैं, किसी भी बुक पे लिख सकते हैं, सब बुक्स पे भी लिख सकते हैं। देखिए सिंबल्स की ना कोई कंडीशन नहीं होती, हमें अपनी इंटेंशन डालनी होती है। जब तक हम किसी भी चीज को कमांड नहीं देते हैं वो हमारे लिए काम नहीं करता है। सिंबल अपने अंदर एक एनर्जी है, आपने उस एनर्जी को अपने लिए किस पर्पस के लिए यूज करनी है, आपको उस एनर्जी को वो चीज बतानी होती है। जब आप अपनी इंटेंशन डाल देती हैं तब आपका वो सिंबल काम करना शुरू कर देता है। क्योंकि अभी आगे सिंबल आएगा स्टडी के लिए, फोकस के लिए आप सिंबल डाल सकते हैं। कई बार बच्चों को फोकस नहीं होता किसी भी चीज के अंदर, तो आप फोकस के लिए सिंबल डाल सकते हैं, लर्निंग के लिए डाल सकते हैं। तो ये आगे सिंबल अभी तो है बहुत सारे। आज तो हमने 15 सिंबल्स ही पढ़े, अभी तो बहुत सारे सिंबल्स। मैडम मुझे ये पूछना है, आपने अभी बोला ना इंटेंशन डालना है, तो एक्चुअल इंटेंशन के लिए वर्ड्स क्या यूज करना है? देखिए आप इन सब चक्करों में बिल्कुल मत पड़ा कीजिए। मेरे से आज सुबह शायद किसी ने मैसेज लिखा था कि भगवान मेरी पूजा से खुश नहीं है। देखिए हम कोई भी शब्द यूज करें, यूनिवर्स को सिर्फ हमारी इंटेंशन समझ में आती है। आपने उसको कैसे बोला, कैसे नहीं बोला, आपका जो कहते हैं ना हार्ट जो कनेक्ट होता है, डिवाइन हमारी चक्रा से कनेक्टेड है, और वो जो हमारे इंटेंशन में चल रहा है ना, वो अपने आप उसे एक्सेप्ट कर लेता है। कोई भी वर्ड हो, कुछ भी आपको सोचना नहीं है। जैसे देखिए हम डिवाइन जो है वो जस्ट लाइक ए यूनिवर्स जो हमारी हर तरह की चीजों को समझता है। कैसे भी बोलिए, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, जो वर्ड यूज करने हो, लेकिन वर्ड्स इतने सिंपल होने चाहिए कि यूनिवर्स उसे समझ पाए। वैसे मैंने अफर्मेशन जो आपको पीडीएफ दूंगी उसके अंदर लिखी हुई है, आप उन अफर्मेशंस को भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? जब तक आप परमिशन नहीं देंगे जाने की तब तक मैं नहीं जाऊंगी, जब तक आपके क्वेश्चंस होंगे तब तक मैं आपके क्वेश्चंस। हाँ जी हाँ मैम, अमेज़न पे ना मैं अभी देख रही थी, तो ग्रीन कलर के दो क्रिस्टल का पेयर आ रहा है, एक में नंबर लिखा है, एक में शायद अबंडेंस का है सिंबल। हाँ जी, तो वो इतनी रेंज में है, इतना मतलब 200 से लेके 800 तक का, तो उसका क्या मतलब है? देखिए मैं अगर क्रिस्टल्स की बात करूं तो मैं खुद क्रिस्टल्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। मेरे पास बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, मैं क्रिस्टल्स को बहुत ज्यादा यूज करती हूँ। एक्चुअल में क्रिस्टल्स को मतलब आप मार्केट में जब लेते हैं ना, तो वो एक प्रोडक्ट होता है। लेकिन जब हम क्रिस्टल को, जैसे इसके डेज होते हैं, जैसे आप पूर्णमासी तक के लिए 7 डेज हम इसे एनर्जीज देते हैं, उसको एक्टिव करते हैं। एक्टिव करने के बाद वो हम उसे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसके साथ अलाइन करते हैं। उसके बाद हम जब किसी को देते हैं तो उसकी एनर्जीज इमीडिएटली उसके साथ अलाइन हो जाती है। तो वो
जो क्रिस्टल्स है वो काम करना शुरू कर देते हैं। अभी क्या है कि आप मार्केट से लेंगे, आप बाय तो कर लेंगे, लेकिन वो क्रिस्टल आपको उतने रिजल्ट नहीं देंगे जितना आपको रिजल्ट मिलना चाहिए। और रेंज तो कोई भी रेंज हो सकती है, क्रिस्टल्स की कोई रेंज नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव भी है, वो उसकी क्लैरिटी पे होता है कि कितनी ज्यादा क्लैरिटी। तो रॉ क्रिस्टल्स हमारे लिए ज्यादा यूजेबल होते हैं क्योंकि उसमें एनर्जी ज्यादा है। बाकी जो आपने बोला मनी क्रिस्टल बोलते हैं ना उसको, उसपे जीरो सिंबल ऑलरेडी उसपे प्रिंट मतलब बना होता है और उसके अंदर जो नंबर्स लिखे होते हैं वो हमारे मनी नंबर्स होते हैं। कल मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पर्स में होगा वो सिंबल, तो वो आपको अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन करने के बाद आप उसे यूज कर सकते हैं। तो वो एनर्जीज को अलाइन करना भी आप सिखाएंगे इसमें? अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सेशन ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, लास्ट में कल से नवरात्रे हैं, मैंने सोचा था जी जाने से पहले आपको एक वो जरूर दे के जाऊंगी कि आप कोई रिचुअल कर लें। नवरात्रे कल से शुरू है, कल से आप एक जरूर रिचुअल करिएगा। कल जब आप जोत वगैरह जला लेंगे तो कल से आपको डेली 9 डेज तक, आप नोट डाउन कर लीजिए, तेज पत्ता होता है, बे लीफ बोलते हैं उसको, आप एक बे जी लीफ लीजिएगा। ये लीफ कहीं से भी कटी नहीं होनी चाहिए, टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल साबुत बे लीफ होनी चाहिए। हिंदी में तेज पत्ता बोलते हैं, इंग्लिश में बे लीफ बोलते हैं। उस बे लीफ पे आपको अपनी कोई भी विश लिखनी है जो आप डिवाइन से या माता रानी से चाहते हैं कि वो विश आपकी पूरी हो जाए। तो आप अपनी विश को स्केच कलर, क्योंकि बॉल पेन नहीं चलता उस पे बे लीफ पे, तो आप स्केच कलर ले लीजिएगा ग्रीन कलर का, और आप अपनी जो विश है उसे बे लीफ पे लिख दीजिएगा। बे लीफ पे लिखने के बाद उसे आपको माता रानी के जहाँ पे भी आपने उनकी जोत स्थापित की है या जहाँ पे भी आपने उन्हें बिठाया है, आप वहां पे वो बे लीफ को रख दीजिएगा। विश एक ही रहनी चाहिए आपकी, जो भी आप चाहते हैं उस विश को लिख के आप डेली 9 डेज तक माता रानी के चरणों में रखते रहेंगे। 9 डे रात को जब मून होगा, जब आप छत पे जाएं, जहां पे भी आपको मून दिखाई दे रहा हो, आपको वो सारी की सारी बे लीव्स को अपने हाथ में रखना है। लेफ्ट हैंड में आपको रखना है, राइट हैंड से उसे कवर करना है, और आपको जो आपने विश बोली है उसे आप 3 बार बोलेंगे और प्रेजेंट टेंस में विश को लिखना है। जैसे कि मेरी जॉब इस कंपनी में लग गई है। आप जिस भी कंपनी, जो भी आपकी डिजायर कंपनी है जहां पे आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए, आपकी जॉब वहां पे लग जाए, तो आप उसे लिखेंगे प्रेजेंट टेंस के अंदर कि मेरी उस कंपनी में वो जॉब लग गई है। या आप चाहते हैं कि मेरा कोई प्रमोशन है या आप कोई भी इंक्रीमेंट चाहते हैं, तो आप वहां पे प्रेजेंट टेंस में उसे लिखेंगे कि आपको वो चीज मिल गई है। और जब आप इसे अफर्म करेंगे तो दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और अफर्मेशन भी आपकी प्रेजेंट टेंस में होगी। प्रेजेंट टेंस में अफर्मेशन बोलने के बाद आपको जितनी भी आपकी बे लीफ है, 9 बे लीफ होंगी, आप एक एक करके उसे ग्रीन कलर की कैंडल या कोई भी कलर की कैंडल से, या आप कोई दिया जला लीजिएगा, उसमें उसे बर्न कर देंगे। बर्न करने के बाद जो उसकी एशेज है उसे किसी भी प्लेट के अंदर कलेक्ट करते चले जाएंगे, और उसके बाद उसे ऐसे करके ब्लो करेंगे यूनिवर्स में और बोलेंगे थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू डिवाइन, आपने मेरी विश पूरी कर दी। आप देखेंगे नेक्स्ट नवरात्रे तक आपकी वो विश पूरी हो जाएगी। ट्राई एंड टेस्टेड रिचुअल है, करके जरूर देखिए। एक छोटा सा मिस हुआ मैम इसमें, आपने लिखा बोला बे लीफ में कौन से कलर से लिखना है स्केच पेन से? ग्रीन कलर के स्केच पेन। पिंक? ग्रीन 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 ओके। मैम अगर हम घर में नवरात्रि ना करते हो तो? तब भी आप इस रिचुअल को कर सकते हैं। आप इसको अपने मंदिर में रखिए 9 डे, क्योंकि 9 दिन ना बहुत हाई एनर्जीज रहेंगी यूनिवर्स मैम एक्चुअली अब हम अभी शिफ्ट हुए दूसरे रूम घर में, मतलब तो अभी मंदिर वगैरह कुछ सेटअप भी नहीं है वैसे, तो क्या कर सकते हैं? आप उस कंडीशन में ये कर सकते हैं। आपने कहीं पर तो कोई जगह बनाई होगी जहाँ पे आपने अपने भगवान को बिठाया होगा। अभी फिलहाल नहीं बिठाया है। तो कल भी नहीं बिठाएंगे? पता नहीं, अभी देखते हैं। तो आप एटलीस्ट आप घर में आपके आने के बाद कलश पूजा तो की होगी ना?
नहीं एक्चुअली रेंट पे है तो मतलब ऐसे ही जल्दी जल्दी में शिफ्ट हो आप एक जाते हैं। काम कीजिएगा, आप उसको किसी अपनी कोई भी आपकी बुक होगी, जैसे आपकी यहाँ होली बुक होती है, गीता होती है, रामायण जी जी होती है, उसमें आप उसे कलेक्ट करते जाइएगा और उसके बाद हाँ 9 डे पे उसे बर्न कर दीजिए। ओके एक छोटी सी क्वेरी और है मैम। हाँ जैसे जी, अष्टमी को पूजा होती है हमारे, और मैं अखंड दिया जलाती हूँ, ठीक है। तो अगर 9 डेज करना है तो फिर मतलब मुझे 9th डे भी अखंड दिया जलाना होगा नहीं नहीं, तभी? आप 9 डे में भी अपनी बुक लिखिएगा, माता रानी के चरणों में रख दीजिएगा सुबह। और ये जो रिचुअल आप करेंगे, इसे आप मॉर्निंग में जब पूजा करते हैं तब कीजिएगा, और एक ही टाइम पे कीजिएगा, जो भी टाइम आपका हो। आप, मैं इस बात से श्योर हूँ कि नेक्स्ट जब नवरात्रे आएंगे तो आप लोगों का खुद का टेस्टिमोनियल आ जाएगा कि मैम हमने जो विश मांगी। देखिए, विश प्रैक्टिकल होनी चाहिए, सेंसिबल होनी चाहिए, कोई भी विश ऐसी नहीं होनी चाहिए जो इम्पॉसिबल हो, क्योंकि डिवाइन हमें, हमारे लिए काम नहीं, मतलब ये नहीं है कि आपकी जगह पे डिवाइन आके आपको कुछ कर देगा, आपका काम तो आप ही को करना है, लेकिन डिवाइन आपको हेल्प करता है, सपोर्ट करता है। कहते हैं ना, हमें हमारी किस्मत में वो चीजें लाके दे देता है जहां से हमारे लिए इजी हो जाता है अपनी चीजों को अचीव करना। तो प्रैक्टिकल डेफिनेटली आपको कॉल आएंगे बहुत सारे नेक्स्ट नवरात्रि पे। डेफिनेटली आएगा, और मुझे वेट रहेगा, क्योंकि ये मैं बहुत टाइम से हमेशा हर नवरात्रि पे शेयर करती हूँ ये रिचुअल, और बहुत सारे लोगों ने ये रिचुअल किया है और उनका सबका यही कहना है कि मैम ये रिचुअल बहुत काम करता है। तो अब की बार इस बंच ऑफ ग्रुप पीपल को ये फायदा मिलने वाला है, इसलिए हम सब लकी हैं हमें चूज किया। मैं तो पहले ही बोल रही हूँ, आप लोग तो सब एंजल्स हो। मैं तो वैसे ही आपको एंजल्स बोलती हूँ, क्योंकि आपको तो एंजल्स ने सेलेक्ट किया, मैंने तो नहीं किया। शालिनी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बेटा, आप कुछ पूछ रहे हो? एंजल बना के आपको भी तो भेजा हम लोगों के लिए। अच्छा, थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी मैम, मैम हाँ एक क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन था कि जैसे हस्बैंड और वाइफ दोनों का, मीन्स मेरा करते हैं, मेरे हस्बैंड का, तो हमें अलग अलग बेली लेके करना होगा ना? डिफरेंट विशेस होंगी अगर अगर हमारी तो। आप हस्बैंड वाइफ दोनों अलग अलग बेली का रिचुअल कर सकते हैं, आपकी विश अलग ओके होगी, आपके हस्बैंड की अलग होगी। हाँ ओके, मीन्स लाइक ऐसे दो विशेस कवर हो जाएंगी, एक पे एक ही विश लिखनी है तो इसलिए बोला मैंने। मतलब उनकी उनकी मैं अपने लिए कर रही हूँ या वो मेरे लिए, कुछ भी, तो ऐसे दो बिल्कुल भी विशेस आप कर हमारी हो सकते हैं, जाएंगी। आप बिल्कुल कर सकते हैं। ओके मैम, एक चीज और है कि मीन्स लाइक अगर ये नवरात्रि के टाइम पे किसी के पीरियड्स हो जाते हैं, ठीक है, तो वो कंटिन्यू 9 डेज तो नहीं हो पाएगा, तो वो मेरा वाला क्या मेरे हस्बैंड कर सकते हैं लिख के, या मैं लिख के दे दूं और वो ला चढ़ा दे भगवान पे, माता हाँ, रानी के ऐसा आगे? आप लिखना आप ही को पड़ेगा, क्योंकि आपकी हाँ एनर्जी चाहिए, लिखना आपको ही ओके, पड़ेगा। मैं लिख के उनको दे दूं और वो यहाँ पे माता रानी के आगे पे रख दे, हाँ, ऐसा। राइट? ओके थैंक यू। ग्रीन कैंडल से जलाने के बाद में फिर उसका क्या बोला था आपने, थोड़ा सा पता नहीं आवाज कम हो गई। शालिनी, आपकी आवाज ना बहुत स्लो आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर मुझे ना भी समझ में आए ना तो आप प्लीज ग्रुप में लिख दीजिएगा, मैं वहां आंसर कर दूंगी। हेलो मैडम रिकॉर्डिंग सेंड करोगे ना? हाँ जी, बिल्कुल करूंगी। और भी कुछ हेलो मांगे वो भी दे दूंगी। शालिनी, मुझे ना सीरियसली आपकी वॉइस नहीं आ रही है। आप मुझे पर्सनली एक काम कीजिएगा, वॉइस मैसेज सेंड कर दीजिएगा, मैं उस पर रिप्लाई कर दूंगी। जी जी, ठीक है शालिनी, क्योंकि वॉइस नहीं आ रही है मुझे, हो सकता है नेटवर्क इशू। हेलो हाँ जी, बोलिए रमेश जी। मैडम मुझे पूछना है, आपने बोला ये 9वें दिन जलाना है ये तेज पत्ता, या कभी जलाना लास्ट डे है? जलाना है, 9th डे जलाना है, तब तक आपको कलेक्ट करना है अपनी डेली डेली। अच्छा 9 दिन, आपको 9, सब, अच्छा 9वें दिन रात को ना? हाँ जी, जब मून ऊपर अच्छा होगा, आसमान में चांद चंद्रमा होगा, तब आप चंद्रमा की लाइट में ऊपर जाएंगे, या आपका जहाँ पे भी ओपन एरिया होगा जहाँ से आपको मून दिखाई देगा, वहां पे जाके आप इस रिचुअल। अच्छा मुझे पूछना है, अभी मेरे घर पे एक छोटा सा मंदिर है, देवरा हम लोग महाराष्ट्र में, छोटा सा है, इसमें सिर्फ लक्ष्मी माता की फोटो है, तो उसके आगे हम लोग दे सकते हैं? बिल्कुल रख उसके सकते हैं, आगे रख कोई सकते फर्क नहीं पड़ता, इन सब चीजों में मत पड़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता। डिवाइन सिर्फ हैं? आपकी आपकी पॉजिटिवनेस देखता है, आपका थॉट देखता है, आपने किस उससे काम। किसी का और क्वेश्चन हो हेलो या इजाजत है मुझे?
रेखा जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मेरे उसमें आवाज ही नहीं आ रही। हम मेरे एक्सक्यूज मी मैम। रेखा, आपका कोई क्वेश्चन है? यस मैम। 9 डेज मतलब नेक्स्ट डे फिर दशहरा है तो दशहरे के दिन करना है फिर, या फिर 9 डे लास्ट? 9th डे लास्ट है, उस दिन आपको रात को इसको बंद कर। दशहरे का दिन नहीं? नहीं, 9th डे। ओके ओके, थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन? मैम तो एक ही पत्ते पे मतलब चाइल्ड के लिए अगर बोलना है और अपने लिए तो एक ही पत्ते पे लिखना है कि अलग अलग बनाना है? तो एक बे लीफ पे एक ही विश लिखी जाएगी। वैसे भी ज्यादा विश लिखी नहीं जाती, उसमें एक ही लिखी जाएगी, क्योंकि बे लीफ होती छोटी सी। जी, तो बच्चे के लिए अगर करना है तो अलग लिस्ट पे करना अलग। है। ओके, गॉट इट। मैम आपके कोई एक्सपीरियंस हो तो शेयर कीजिए। अभी चला हुआ है। ये भी तो जरूरी है, सारा ये भी। और कौन बोल रहा है? किसी का कोई क्वेरी है? एक्सपीरियंस तो मैं शेयर कर दूंगी, टेस्टिमोनियल भी शेयर कर दूंगी मैं बहुत सारे। देखिए, मैं सिर्फ वही चीज शेयर करती हूँ जो जिससे मुझे मेरी लाइफ में बहुत सारे चेंजिंग मिले। टू बी फ्रैंक, मैं मतलब पढ़ी लिखी, मतलब पढ़ने के अंदर और प्रैक्टिकल करने में फर्क होता है। मैं आपको लास्ट डे कल आपको अपनी डायरी दिखाऊंगी जहां पे मैं सिंबल्स को कंटिन्यूअसली मैंने 42 डेज तक ड्रॉ किया, और उसके बाद मुझे समझ में आया था। और किसी भी चीज को ना आप जब तक ट्रस्ट करके नहीं करते ना, आपका उसके ऊपर बिलीविंग सिस्टम नहीं होता, तब तक वो चीज आपके लिए काम नहीं करती। सबसे पहले आपके थॉट प्रोसेस में ये नहीं होना चाहिए क्या इससे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है यार, एक सिंपल ऐसे कैसे काम कर लेगा। जब भी आपके मन में ना डिवाइन को लेके इफ एंड बट होगा, वो डिवाइन आपको रिजल्ट नहीं देगा। और जब आपके थॉट प्रोसेस के अंदर भगवान है, किसी ने देखा है? नहीं देखा, लेकिन उनकी एनर्जीज ही तो है जिसे हमें समझ पाते हैं। तो जब हम उन एनर्जी को अपनी एनर्जीज के साथ अलाइन कर लेते हैं तो रिजल्ट देता है। ये सिंबल्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, मेरी फैमिली में सब लोग शेयर करते हैं। मेरा अपने जो ऑफिस है वहां पे ये सिंबल लगे हुए हैं। मैं डेली, सिर्फ आप बिलीव नहीं करेंगे इन सिंबल्स को देखने से, आप जब इसे देखते हैं ना, आप अपने फोन के सर्वर पे लगा दीजिए जो आपका सिंबल है, जो आपका फेवरेट सिंबल है, जो आपको लगता है मुझे चाहिए, आप कुछ मत कीजिए, उसको ड्रॉ करके ना आप अपने उस पे डाल दीजिए। आप देखेंगे जितनी बार आप उसे देखेंगे ना, उतनी बार आपकी एनर्जीज इनहैंस होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। और जो मैंने रिचुअल बताया है, कल से नवरात्रि शुरू है। बेलीफ अगर आप कहेंगे तो मैं आपके साथ में हर नवरात्रि करती हूँ, और अपनी हर एक विश, हर बार की एक विश तो जरूर पूरी कराती हूँ, और माता रानी करती है नेक्स्ट नवरात्रि तक मेरी वो विश पूरी हो जाए। 42 डेज तक कितने टाइम्स के लिए लिखना है? अच्छा, देखिए, जो सिंबल्स हैं उन्हें तो आप लाइफ टाइम यूज कर सकते हैं, कभी भी लिखिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि एक सिंबल को एटलीस्ट आप कम से कम 42 डेज तो जरूर कीजिएगा। उसके बाद वो ऑलरेडी आपके ना, कहते हैं ना, हर जगह पे आप आईज क्लोज करोगे आपको वो सिंबल दिखना शुरू हो जाएगा। नहीं, मैं 42 डेज तो करना है, बट कितनी बार, एक दिन में कितनी बार लिखना है उसको? आप कितनी बार भी लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं। अगर ईयर में करेंगे तो 3 बार, अगर वैसे मैं जो करती हूँ वो एटलीस्ट 7 टाइम्स तो लिख। ओके, ठीक, ओके। मैं उस सिंबल को ड्रॉ करती हूँ 7 टाइम्स, अगर मैं किसी अपने डायरी वगैरह में ड्रॉ करती हूँ। मैम वो जो बेलिफ वाला आप बोल रहे थे, वो मतलब डेली अलग अलग लिखना है या सेम ही लिखना है, मतलब 9 डेज? आपकी विश 9 दिन तक सेम ही रहनी चाहिए। ये नहीं कि आप 2 दिन में 9 विशेस लिख दें, और ऐसा मत कीजिएगा, मतलब यूनिवर्स भी परेशान हो जाएगा। ट्रस्ट के साथ एक ही विश लिखिए और वही लिखिए। अब 2 दिन तक एक विश, उसके बाद चेंज कर सकते हैं अगर वैसे। ओके, हेलो। थैंक यू मैम। हाँ जी, रमेश जी बताएं। मैडम ये शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, मनी करके? थोड़ा सा। हेलो। हाँ जी रमेश जी बोलिए। मैडम ये शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं क्या, मनी करके? समझ नहीं आ रही मुझे आप। हेलो। नहीं है, आप एक काम कीजिएगा, आप ना ग्रुप के अंदर वॉइस मैसेज डाल दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूँ।
मैम वो अभी बोल आ रहे रहा हैं कि अभी आ रहा शॉर्ट है में, वो बोल रहे हैं शॉर्ट में मनी मनी करके खाली लिख सकते हैं बिलीफ पे, ऐसा। हाँ लिख सकते हैं, मनी भी लिख सकते हैं। मनी के साथ अगर आप अमाउंट भी लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा। अच्छा आपका जो भी मनी से रिलेटेड डिजायर अमाउंट है, जो आप चाहते हैं यूनिवर्स से, आप वो अमाउंट भी उस पे मेंशन कीजिए। अच्छा वो 9 दिन वही लिखना है ना मैडम? हाँ जी, हेलो अच्छा ओके चाहेंगे तो करिएगा और फिर शेयर भी जरूर कीजिएगा। जब आप बेलिफ पे लिखेंगे तो आप चाहें तो उसे क्लिक करके मुझे पर्सनली भेज दीजिएगा, कोई करेक्शन होगी तो मैं करके बता दूंगी। ठीक है, डेफिनेटली। अगर अभी इजाजत है तो मैं जा सकती हूँ। मैम प्लीज, अगर आप अभी आप बैठ के क्वेश्चंस पूछेंगे तो हमारे क्वेश्चंस निकलते ही रहेंगे। अभी आप रेस्ट करिए। ओके मैम, थैंक यू, गुड नाइट। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। साई राम चेक थैंक यू सो मच मैम, गुड कल नाइट। साईं राम। मैम। जय गुरु जी। जय राम। सकते हैं, थैंक यू, मैं डाल सकती हूँ। थैंक यू, बहुत अच्छा सेशन था मैम, थैंक यू सो मच। बहुत मैम अच्छे से फर्स्ट समझाया, डे बहुत अच्छा। मैम फर्स्ट डे थैंक का और यू। आज का दोनों का पीडीएफ आप साथ में दोगे, मतलब या तीनों दिन का साथ में पीडीएफ दोगे? तीनों दिन का एक ही साथ एक मिलेगा, साथ। लास्ट है आपको। ओके, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।